जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जब जब रिलायंस पावर के बारे में अच्छा सोचा है, जब 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 ऐसा लगा कि अब तो ये रिवाइव हो गई भाई साहब, अब तो फाइनली कुछ अच्छा होगा, तब तब कुछ ना कुछ उल्टी सीधी खबर आई है। उसी के ऊपर ये डिटेल एनालिसिस वीडियो है। तो ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझो, प्लीज़ समझो कि किस तरह से न्यूज़ को रीड किया जाता है, कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। हमें डिसीजन लेना है कि किस तरह से अपना फोकस देखना है, कब फाइनेंशियल्स देखने हैं, कब टेक्निकल्स देखने हैं। तो प्लीज़ सीखो इस चीज़ को, राइट। तो इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा। इसको मैंने कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया, उसके पहले आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़ फ्लो के बारे में कि एग्जैक्टली इसके साथ क्या हुआ है। सेकेंडली विल बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल्स। थर्ड, मैंने ज़्यादा इसमें मगजमारी करी नहीं है। थर्ड सीधा हम टेक्निकल्स के ऊपर बात करेंगे और ज़्यादा किसी भी चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है अपना न्यूज़, उसके ऊपर बात कर ले। अनिल अंबानी जी के पास आई है ईडी। ईडी के अलावा अब आ गई है सीबीआई भी। दोनों इनके पीछे पड़ी हुई है। और ऐसा एक और केस हुआ है, वीडियो पॉज करना और पॉज करके मुझे कमेंट पे बता दो 1 सेकंड में ही कि और ऐसा कौन सा बंदा है इतिहास में जिसके पीछे ईडी और सीबीआई दोनों साथ में पड़ी थी। ठीक है, एक है, थोड़ा पुराने हैं वो, बट बहुत फेमस आदमी है। ठीक है, इनका ईडी का कहना क्या है कि इन्होंने बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग का लफड़ा किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब एक जगह से पैसे दूसरी जगह इलीगली ट्रांसफ़र किए हैं, कैश टू कैश में। और जो ऐसी कंपनीज बनाए में पैसा डाला है जो कंपनीज बनाई और बंद कर दी, और वो उनकी कंपनीज बनी इसी पर्पस के लिए थी। तो इन्होंने फ्रॉड किया है, मनी लॉन्ड्रिंग करी है मेनली। तो मनी लॉन्ड्रिंग किया है, और जो पब्लिक से इन्होंने पैसा उठाया ना, उसको गलत जगह डाइवर्ट किया है। जिस चीज़ के लिए लिया था उस चीज़ के लिए नहीं किया है। अब है ना, आप लोगों को लगता होगा कि कई कई बार ये कंपनियां ऐसे क्या कर देती हैं यार। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। जब हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं ना, या हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी क्लियरली बताती है कि हम आपको ये पैसा क्यों दे रहे हैं, मतलब आपसे ये पैसा क्यों ले रहे हैं। शार्क टैंक में हम नहीं जाते हैं, तो शार्क टैंक में जाके उधर नहीं बोलते कि ये वाला पैसा हमको क्यों चाहिए। वो बोलते हैं कि आपने 2 करोड़ रुपए मांगे, क्यों चाहिए। तो वो क्यों चाहिए ये हमको भी पता पड़ता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना आईपीओ में या कभी एफपीओ में, तो आपको पता पड़ता है कंपनी आपसे पैसा क्यों ले रही है। ईडी का कहना है कि ये जो पैसा तुमने पब्लिक से लिया ना, वो गलत चीज़ों में यूज़ कर लिया है। जिस चीज़ के लिए लिया था उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पैसा लिया कंपनी ने, और कंपनी ने बोला हमको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, हम उसके लिए ले रहे हैं, और वो उस चीज़ में यूज़ नहीं हुआ, किसी और चीज़ में यूज़ हुआ, तो भी कंपनी गलत कर रही है। तो ईडी का तो यही कहना है कि इन्होंने बहुत मनी लॉन्ड्रिंग करी है, और ग्रुप में, पूरे रिलायंस ग्रुप में ये लफड़ा चल रहा है। एडीएजी, एडीएजी का मतलब है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। एडीएजी ग्रुप में ये लफड़ा चल रहा है। 35 लोकेशंस पे ये गई है रेड। 35 लोकेशंस। भाई साहब, कुछ तो पर्सनल ग्रज किसी का लग रहा है, क्योंकि जहां बेचारी एक कंपनी यहां से वहां ऊपर पहुंच ही रही थी, एकदम से धड़ाम से नीचे गिरा है। थोड़ा जोर से गिरा दिया एक्चुअली। और अभी सीबीआई भी पीछे पड़ गई है। तो सीबीआई ने बोला इन्होंने फ्रॉड किया है, 2929 करोड़ का फ्रॉड किया है। वो भी किसके थ्रू पता है? रिलायंस कम्युनिकेशन से। अब यार, जब मैं ना स्टार्टिंग में जब सीए जब मैं कर रहा था, तब उस समय एक चीज़ समझी थी हमने कि एवरी कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। तो रिलायंस कम्युनिकेशन का कायदे से इसमें रिलायंस पावर का रोल होना नहीं चाहिए था, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का इससे कोई कनेक्शन बैठना नहीं चाहिए था। बट अपन इंडिया में रह रहे, इंडिया में कहीं अगर धुआं दिख रहा है तो चिंगारी छोड़ो, आग तो बहुत भयंकर लगी होगी। तो जिसने लगाई होगी, अगर वो उधर उसने आग लगाई है, तो वो और आग कहीं पर भी लगा सकता है। कहने का मतलब, रिलायंस कम्युनिकेशन के स्टिल कौन से ग्रुप की है ये? एडीएजी, दैट इज अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, अनिल अंबानी ग्रुप। तो अगर वो रिलायंस कम्युनिकेशन में धांधली हो सकती है, वहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हो सकती। और ये कहावत तो हम जानते हैं, चोर चोर कब? जब वो चोरी करे। नहीं भाई साहब, चोर चोर तब जब वो पकड़ा जाए। अब इस बंदे ने कहीं और करी है चोरी, तो इस एरिया में अगर चोरी हुई तो सबसे पहले उसी के ऊपर डाउट आएगा। ये धारणा है, ये धारणा है, प्रूव नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है,
तो रिलायंस कम्युनिकेशन में फ्रॉड हुआ है 2929 करोड़ का। सीबीआई ने सर्च किया है अनिल अंबानी का घर और वहां पर मगजमारियां चल रही है। वो अलग बात है कि अनिल अंबानी अभी इस चीज़ के ऊपर पूरा डिनाई कर रहे हैं कि इस तरह के एलिगेशंस उनके ऊपर कोई काम के नहीं है। उनका कहना भी एक तरह से सही है कि जब ये इनकी जिस समय की बात कर रहे हैं, करीब ये 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं यार, ये 10 साल बाद एकदम से सीबीआई कहां से जागी है यार। कई कई बार अपना जो कॉर्पोरेट सिस्टम है और वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स है ना, उसको समझने में बहुत मजा आता है। एक बहुत ज़बरदस्त केस है कि जब है ना बांग्लादेश का मैटर हुआ, बांग्लादेश का मैटर सॉर्ट हुआ जब वो शेख हसीना जी जो वहाँ से 2-3 दिन के अंदर उड़ा लिया गया, इंडिया में आ गई वो। और उसके बाद में अमेरिका में अभी जो यूसुफ जी जो हैं उनके जो करता धरता, वो उस समय अमेरिका बैठे थे, वो बांग्लादेश आए और अदानी साहब ने बांग्लादेश से पेमेंट मांगा क्योंकि उनका 840 करोड़ का डेट था ये पावर सेक्टर का। तो उन्होंने उनसे पैसे मांगे कि हमको पैसे दे दो, हमारे ही पैसे हैं, हमको तुमसे लेने हैं। उसके 2 दिन बाद अदानी साहब के ऊपर ब्राइब का केस चालू हो गया। अरे भाई ये जियो पॉलिटिक्स समझने में बहुत मजा आता है। मतलब ये ऐसी बढ़िया कहानी है ना, अगर आप इसको डिटेल में जाओगे ना बहुत मजा आता है। और हाँ, ये डिटेल में मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ। देखो कोर्स में जो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, उसमें पढ़ाना क्या है, उसमें पढ़ाना ये है कि आपको इन्वेस्टर बनाना है। इन्वेस्टर क्या करोगे, इन्वेस्टर कैसे बनते हैं, एक विजन होता है इन्वेस्टर का, लॉन्ग टर्म विजन होता है। शॉर्ट टर्म ये इंट्राडे विंट्राडे नहीं है। वो अलग बात है कि इसमें फंडामेंटल के साथ में टेक्निकल्स भी सिखाता हूँ, क्योंकि टेक्निकल्स भी लॉन्ग टर्म में बहुत काम आते हैं। ठीक है, बहुत मजा आता है उसमें, और बहुत सारी केस स्टडीज होती है जिसमें हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो उसमें मजा बहुत आता है। तो करना है अगर आपको, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल करो, अपनी डिटेल्स लो, डिटेल्स दो, और बढ़िया कोर्स है। अगर करना है तो बिल्कुल मोस्ट इन्वाइटेड। सो एग्जैक्टली इन्होंने क्या बोला है, 10 साल पुराना, 10 साल पुराना हमारा एक केस खोल के बैठे हैं ये सीबीआई वाले। बोल रहे 10 साल पुरानी बात है। तो सीबीआई बोल रही 10 साल हो गए तो क्या। अरे 10 साल पहले जिस केस की तुम बात कर रहे हो उसमें अनिल अंबानी जी वहां के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। अरे डायरेक्टर तो थे ना, अरे भाई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसमें एग्जीक्यूशन का डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं था, ऐसा अनिल अंबानी जी का कहना है। ठीक है, 10 साल पुरानी बात करके आए, एकदम से आए हैं, पता नहीं क्यों आए हैं, किसी ने भेजा है क्या भगवान जाने। और ये भी किसने कराई, क्या आपको कंप्लेन किसने करी है, कंप्लेन करी है एसबीआई ने। एसबीआई ने टेक ओवर किसको किया था, येस बैंक को। अब ये पूरी चक्रिया चल रही है, अब बहुत मजेदार चीज हो रही है। बट यस, उनके लिए तो दिक्कत वाली बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी के ऊपर टारगेट तो किया हुआ है एज ऑफ नाउ। अब अगर वो फ्रॉड सच में था तो इतने साल कहाँ थे आप, पूछता है भारत। राइट। ईडी की बात कर ले तो ईडी वाला जो केस अभी लेके आया ना, ईडी वाला केस मनी लॉन्ड्रिंग का, वो 2017-18 का है, वो भी 8 साल पुराना है। अब लेट्स सी क्या होगा। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन का 19,227 करोड़ है। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना पेनी स्टॉक है, अबे कहाँ से पेनी स्टॉक है, वो 20,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, वो भी अभी 46 पे, तो 20,000 करोड़ की है। हाई बना के आई थी 75 का, तो 75 का मतलब यहाँ से 30 रुपये, मतलब मोटा माटी आप मान के चलो यहाँ से 60% ऊपर, करीब 35,000 करोड़ की कंपनी थी, अभी गिर गई है, 46 पे आ गई ना भाव, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ का ही हो गया। रिवाइवल के बाद एक जबरदस्त झटका पड़ा इनको, बहुत जबरदस्त झटका। ये ईडी की जो खबर है ना, अब यार रिलायंस कम्युनिकेशन की खबर है, वो जो रिलायंस पावर पे इंपैक्ट डाल रही है, वो सिर्फ सेंटीमेंट्स बिगाड़ने वाली बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम सेल्स की बात करते हैं। सेल्स 1886 करोड़ की थी जून 25 क्वार्टर में। अगर मैं जून 24 क्वार्टर से कंपेयर करने जाऊँ तो 1992 करोड़ थी, तो यहाँ पे गिरी है सेल्स, तो गड़बड़ है। ऑपरेटिंग मार्जिन 565 करोड़ पे एज ऑफ नाउ, और पहले 651 करोड़ था, मतलब 30% के करीब करीब इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है, वो ठीक है। पिछले साल इसी समय लॉस में थी 98 करोड़ के, और अब प्रॉफिट में है, दैट्स अ गुड पॉइंट। बट पॉइंट ये है कि ईडी, ठीक है, प्रमोटर के पास 24.98% का स्टेक है, FIIs 13% का स्टेक है, DIIs के पास 3% का स्टेक है करीब करीब, और पब्लिक के पास 60% का स्टेक है। तो जब ये पैसा नीचे जाता है, कोई तो महानुभव भर रहा है पैसे, बना रहा है पैसे, ठीक है ना। फ्लक्चुएशन तो देखो इसमें बहुत होगा, स्टेबल कंपनी ये नहीं है। ठीक, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं पहले भी इन्वेस्टेड नहीं था, मैं आज भी नहीं हूँ,
मैं इस कंपनी में वापस इन्वेस्ट करूँगा भी नहीं। रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का मेरे को शौक नहीं है। जिन्होंने पैसा बनाया होगा दैट्स गुड इनफ। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 5 रुपये पे शेयर खरीदा है, उनके लिए तो अभी भी बढ़िया चल रही है ज़िंदगी। 5 रुपये की चीज़ अगर 46 रुपीज़ हो गई तो बढ़िया, बट वो 76 देख के आए तो उनको 5 से 46 का बेनिफिट थोड़ी दिख रहा होगा, 76 से 46 हो गया उसका दुख दिख रहा होगा। जो कि बात ठीक है यार, देखा जाए तो ह्यूमन नेचर यही है। ठीक है, तो मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ना इन्वेस्ट करने वाला हूँ। लेट्स कम टू टेक्निकल पार्ट। 40 इसका आखिरी सपोर्ट है, ये 40 के नीचे गया तो गड़बड़ और बनेगी। 40 इसका आखिरी सपोर्ट है, अगर यहाँ पे स्टेबल हो गया तो ठीक है, वरना जय श्री राम। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो यार वीडियोस, सब्सक्राइब कर दो चैनल और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताना और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। आप लोगों के कमेंट्स के बहुत रिस्पेक्ट है। मैं हर कमेंट के ऊपर रिप्लाई नहीं कर सकता, बट मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। और आप अगर नोट करोगे तो आप ही के कमेंट से ही मैं कंपनियाँ निकालता हूँ जो ये जिसके वीडियोस बना रहा हूँ। कई बार कुछ कंपनीज मिस हो जाती हैं, बट मैं उसको ज़रूर बनाऊंगा। थोड़ा समय लग सकता है बट ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।